रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रजिस्टिविटी क्या है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो अपन को एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला था, जब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो पता चला था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो आज अपन का टॉपिक है रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा सा वही डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस में किया था, क्योंकि रजिस्टिविटी वहीं से आएगा। तो देखो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डिपेंड करता है, और साथ में ये भी पता चला था कि जो लेंथ की पे डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। यानी कि हमें पता चला था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है मेरे भाई, एक्सपेरिमेंटली पता चला था ये, एक्सपेरिमेंट्स करके। ठीक है भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। और हमें पता चला था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली का मीनिंग क्या, एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। क्लियर है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों कंबाइन कर दूं, ऑन कंबाइनिंग, तो मैं दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। कोई दिक्कत, अभी भी तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है मेरे भाई, इक्वेशन 3, कोई डाउट यहां तक। अब एक बात बताओ, कल ही अपन ने डिस्कस किया था, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है और इसकी जगह इक्वल का साइन आता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है जिसे बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो सेम यहां पर होगा, जब इसे हटाएंगे इक्वल में करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का सिंबल ये आया, ई की तरह दिख रहा है, छोटी ई की तरह, L बाई A। और इसी कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और नोन एज रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है, यही रेजिस्टिविटी है। जनरल नेम तो क्या होगा इसका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो हमेशा आता है जब भी कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद, लेकिन यहां पर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम है रेजिस्टिविटी। तो क्लियर हुआ, तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें अगर हम, तो मैथमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं ए को यहां पहुंचा दूं R के पास और L को भी इधर पहुंचा दूं, रो को इधर रहने दूं, इसे बोलते हैं रो। जो ये सिंबल है, सिंबल का नाम है रो, RHO। ठीक है, तो जो रो वर्ड बोल रहा हूं मैं सिंबल के लिए बोल रहा हूं, रो सिंबल का नाम है, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पे वर्क करने वाला है। क्लियर है भाई, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वर्क करने वाला है, किसका वर्क करने वाला है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी का, वो तो सिंबल का नाम है रो। क्लियर है भाई, तो अगर मैं L को और A को इधर ले आऊं, रेजिस्टिविटी को RHS में रहने दो, तो देखो R इक्वल टू क्या है, रो L बाई A। इधर ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो R इंटू A, L ऊपर से नीचे आ जाएगा इक्वल टू रो। कोई दिक्कत, लिख सकता हूं उस बात को ऐसे कि R इंटू A बाई L इक्वल टू रो। तो मैथमेटिकली तो पता चल गया कि जो रो होता है वो इक्वल होता है किसके, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ, और इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम है मेरे भाई, रेजिस्टिविटी। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो क्या लिखा, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा है मैंने, तो क्या लिखा कि इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या इससे कुछ समझ आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना। रेजिस्टिविटी हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो फिर बोलोगे सर अलग अलग क्या है, लेकिन मैंने क्या बोला, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है किसका, उस कंडक्टर का जिसकी आपको लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी पड़ेगी, यूनिट, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी लेना पड़ेगा यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, लेकिन कंडीशन लगा दी कि उस वायर की लेंथ भी 1 होनी चाहिए, वायर बोल लो या कंडक्टर, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 होना चाहिए, यानी यूनिट होना चाहिए। क्लियर हुआ मेरे भाई, रेजिस्टिविटी मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं इस बात को। देखो अभी अभी आया था रो इक्वल टू RA बाई L आया था। अब जिन मेरे भाई को डाउट है वो यहां से समझ लो मैथमेटिकली, रो इक्वल टू RA बाई L था। अगर मैं एरिया को 1 लिख दूं, अगर मैं एरिया को 1 लिख दूं और L को भी 1 लिख दूं, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो R इंटू 1 बाई 1, यानी रो इक्वल टू R। आ गया नहीं आ गया,
तो वही तो मैंने मैथमेटिकली डेफिनेशन में भी तो यही लिखा है कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ भी, तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के। तो मैथमेटिकली जो लिखा है ना उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। क्लियर है मेरे भाई, रजिस्टिविटी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी। तो देखो रजिस्टर किस किस पे डिपेंड करता था, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे। अब रजिस्टिविटी समझो, चूंकि रजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है तो रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी ये भी पता करना पड़ेगा। तो देखो भाई ध्यान से समझना, रजिस्टिविटी जब भी वर्ड आएगा, रजिस्टिविटी जब भी वर्ड आएगा कंफर्म हो गया लेंथ 1 मीटर है, लेंथ यूनिट है, और ये भी कंफर्म हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट है। तो एक बात बताओ, लेंथ फिक्स्ड कर दी आपने, यूनिट ही लेनी है। रजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस इक्वल है जब कंडक्टर की लेंथ यूनिट होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट होगा। जब लेंथ आपने फिक्स कर दी 1, एरिया क्रॉस सेक्शन आपने फिक्स कर दिया, तो डिपेंड क्या करेगा। जब भी मैं बोलूंगा, मैंने बोला कि रजिस्टिविटी किसी की इतनी है तो कंफर्म है कि आपने लेंथ 1 मीटर यूज की और एरिया क्रॉस सेक्शन ही 1 किया है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि रजिस्टिविटी हमारी ना लेंथ पर डिपेंड करती ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे, ना लेंथ पर डिपेंड करती ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। क्यों नहीं करती, क्योंकि दोनों फिक्स है। लेंथ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही मान लिया कि वायर, जब हम रजिस्टिविटी स्टडी कर रहे हैं तो वायर हमारा यूनिट लेंथ का है और यूनिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है मेरे भाई, तो पता चल गया रजिस्टिविटी हमारी लेंथ एरिया पर डिपेंड करती नहीं। बच्चे लास्ट के दो, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। तो हाँ मेरे भाई, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब आपका जो कंडक्टर का मटेरियल है वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, इस बात पर डिपेंड करेगी उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, और सेकंड डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब पता चल गया रजिस्टिविटी क्या है, पता चल गया भाई रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है। बस आपने एक काम करो, उस कंडक्टर को यूनिट लेंथ का ले लो, उसकी एरिया क्रॉस यूनिट ले लो, जो भी इसका रेजिस्टेंस है हम कहते हैं ये रजिस्टिविटी है। तो बात आती है कि अगर रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो क्या इसकी यूनिट भी रेजिस्टेंस वाली होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम थी भाई, पता नहीं, देखते हैं। तो हमने अभी भी देखा कि आर रो इक्वल टू क्या निकला था अपन का, आर इंटू ए बाई एल आया था ना। अरे उसी फॉर्मूले से आया मेरे भाई, जो अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो बस अपन ने क्या किया है, रो को इधर छोड़ दिया, ए को और एल को इधर ले आया। तो आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, रो अकेला रह गया। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। यूनिट की बात कर लो, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो मीटर से एक स्क्वायर कट गया, आ गया ओम मीटर। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। तो अब तो आप यूनिट से तो आराम से जान सकते हो। मैंने बोला 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ओम मीटर। तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या आएगा इससे समझ आएगा सर आप ना रजिस्टिविटी की बात कर रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप रजिस्टिविटी की बात कर रहे हो तो कंफर्म है उस कंडक्टर की लेंथ यूनिट होगी। अगर आप रजिस्टिविटी की बात कर रहे हो तो कंफर्म है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट होगा। क्लियर है मेरे भाई?